Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I'm Nupur, your coach, mentor and guide. So today we'll be talking about everything about CLAT. So there are a lot of new people who have developed a lot of interest in CLAT, but what is CLAT? They don't know what to start, where to start. So today we'll discuss just about CLAT, right? If you have any doubts, anything related to that, comment down below. You'll be answered each and every question, every query. I hope I fulfill. But let us get started. CLAT hota kya hai? So basically, there's this consortium of NLUs. Earlier, the NLUs before 2017 and 7, ये लोग हर अपना अपना एग्जाम अलग से करवाते थे. उसके बाद में नाउ दीज गाइज हैव कंबाइंड, सब लोगों ने कॉम्बिनेशन का वो कर लिया है दैट दे विल हैव देयर एग्जाम टुगेदर. सो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम्स ऑफ एनएलयू. ये जो एनएलयूज दे रखा है ये 22 एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, राइट. इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे रैंकिंग है, वो सब भी आपको पता चलेगी. बट टू स्टार्ट विथ, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू क्या करता है, हाईएस्ट रैंकिंग एनएलयूज के साथ में है. इसमें ये ध्यान रखना है एनएलयू दिल्ली इंक्लूडेड नहीं है. वो अपना एग्जाम अलग से एलिट के पैटर्न, एलिट के उससे कराता है. द पैटर्न इज अ लिटिल डिफरेंट देन द क्लैट पैटर्न. ओके, सो देन इज ये कंसोर्टियम कराता है. हर साल एक एक कॉलेज अलॉट होता है जो एग्जाम कराता है, जैसे इस बारी भोपाल ने करवाया था, राइट. देन इज क्या हुआ था, 2025 वाला जो भी हमारा होगा ये हमेशा होता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. पहले ये मई में होता था, कोविड के बाद में इन लोगों ने 2 बारी करवाया, तब से ये साइकिल दिसंबर से फॉलो होती है. सो फर्स्ट वीक जैसे इस बारी 3 दिसंबर को हुआ था, उसी के बाद में एक हफ्ते बाद में ये अपना 2 दिन बाद में प्रोविजनल आंसर की दे देते हैं. फिर आप लोग ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, उसके बाद में फाइनल आंसर की दे देते हैं. एक हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाता है, क्या रैंक है, क्या स्कोर है, क्या आपकी स्टेट रैंक है, क्या आपकी जो भी रिजर्वेशन रैंक है वो है. उसके बाद में फिर 15 डेज बाद में आपका फर्स्ट लिस्ट आ जाता है. दैट मीन्स कौन से कॉलेज में कहाँ कहाँ तक के रैंक के लोगों की एडमिशन हुआ है, राइट. सो टू स्टार्ट विथ, फाइनल इज एक्सपेक्टेड. जो भी फाइनल होगा वो एक्सपेक्टेड होगा अराउंड इन 2 मंथ्स. वो आपको बता देंगे. जैसे हमें पता है पिछली बार ये हुआ था कि लास्ट के 3 महीने बचे थे और उन्होंने 150 से 120 मार्क्स कर दिए, राइट. सो दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड विशेस. सो द फर्स्ट थिंग इज मैक्सिमम मार्क्स इज 120. अभी तक जो भी हम फॉलो करते हैं, 120 मार्क्स का पेपर होता है, 120 मिनट आपको दिए जाते हैं. दैट मीन्स 2 आवर्स. हर एक राइट आंसर के लिए यू गेट 1 मार्क. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 इज प्रॉपरली डिडक्टेड. देन इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, ये पैसेज बेस्ड पैटर्न फॉलो होता है. ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन नहीं है. इसके फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाते हैं, बट एग्जाम आपको ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर देना होता है. OMR आता है, उसको फिल करना होता है, राइट. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स हियर. ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हैं. नो, द हाईएस्ट वेटेज दैट वी हैव बीन सीइंग इज लीगल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं. ये पैसेज बेस्ड होता है. सो वाई डू वी नीड पैसेज बेस्ड? पहले ये पैसेज बेस्ड नहीं होता था, असर्शन रीजन जैसा चलता था, प्रिंसिपल फैक्ट्स जैसा. बिकॉज व्हेन वी गो टू अ लॉ स्कूल, विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ लॉज. हमारे पास में बहुत सारे लॉज होंगे, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, डिफरेंट कोर्ट्स अवेलेबल होंगे. हम कंज्यूमर में भी जा सकते हैं, हम सिविल में भी स्यू कर सकते हैं, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी स्यू कर सकते हैं. बट टू गो एट द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले, हम सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द CLAT people, right? So you guys, before preparing for it, you should know why and what reasons you are being tested for. So 5 subjects again, legal हम उसमें देखते हैं. फर्स्ट आपका आता है इंग्लिश. इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे दे रखा है. ये ऑफिशियल वेबसाइट का आपका एक पिक्चर है, उसमें उन लोगों ने दे रखा है 20% ऑफ द पेपर. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में आता है, लाइक अनसीन पैसेजेस, राइट. उसमें सिनोनिम, एंटोनिम सब होता है. If you guys want me to make a detailed syllabus wala, I'll make that. You have to comment down below, right?
देन आता है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ये भी पैसेज बेस्ड ही आता है. सो सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक रीडिंग करंट अफेयर्स एंड पैसेज बेस्ड, उसमें कभी कभी हिंट्स मिल जाता है अगर आप लॉजिकली उसको डिराइव कर सकते हैं तो. सो पैसेज बेस्ड होने में एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है. देन इज़ योर लीगल, ऑफ कोर्स लीगल में आपके पूरा जो वेटेज है अराउंड 25% ऑफ द पेपर होता है. तो 25% ऑफ द पेपर में देर आर अराउंड 33 to 34 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड होते हैं. इनमें एक सिचुएशन दी गई होती है जिससे आपको डिड्यूस करना होता है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. व्हाट इज़ द राइट आंसर, व्हाट इज़ द राइट आंसर, व्हाई इज़ इट द राइट आंसर, व्हाई इज़ दैट द रॉन्ग आंसर. सो दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. आप सब पढ़ लेंगे पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. CR आती है इसमें, जो आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है कि इन सम सिचुएशंस हाउ आर यू टू इंटरप्रेट पीपल्स थिंकिंग, राइट. देन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये सबसे कम आता है. क्वांटिटेटिव टेक्निक इज DI आते हैं इसमें, राइट. तो DI में क्या होता है वो आपको आराम से, दैट इज ऑल्सो पैसेज बेस्ड, सिंपल नहीं आता है, पैसेज बेस्ड है, तो वैसे ध्यान रखेंगे आप. उसके बाद में इसका सबसे कम होता है वेटेज, लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं इसके. आपको ध्यान रखना है कि ये सारा इकट्ठा होकर आपका क्लैट का रिजल्ट लाएगा. यू विल नॉट लीव एनी टू, जैसे GK छोड़ दिया या फिर मैथ छोड़ दिया तो उससे नहीं चलेगा, राइट. सो उसके बाद में जो बातें हमें ध्यान रखने की है कि फॉर्म्स कब निकलते हैं. फॉर्म्स आपके अराउंड अक्टूबर के उसमें निकल जाते हैं. अक्टूबर टू नवंबर एक अच्छा खासा गैप होता है. दे विल ऑल्सो आस्क यू फॉर अ प्रेफरेंस लिस्ट, कि जैसे कमिंग बैक टू वेयर वी वर अर्लियर, हर कॉलेज को एक रैंक मिल रखा है. लाइक NLS बैंगलोर इज़ द टॉप, और नीचे आते आते जो भी न्यू कॉलेजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है, कुछ मिड वाले हैं, किसी में डोमिसाइल है, किसी में स्टेट रिजर्वेशन है. तो उसी हिसाब से जो भी लिस्ट उन कॉलेजेस की दे रखी है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, राइट. नो मैटर लाइक हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग, बट जो भी आपका रैंक होगा उसके बेसिस पे होगा. So if you have any other doubt related to CLAT 2025, do comment down below, and thank you.